आम जनता तो बिल्कुल पंगु हो जाती है। उसका हर काम रुक जाता है। कितना नुकसान होता है कि एक छोटे से चूहे को मारने के लिए तोप का उपयोग करते हैं। हमारे पास क्या है, कस्टमर पेट्रोल डला लेते हैं, उनके पास अगर उनको ध्यान नहीं रहता तो पेट्रोल डलाने के बाद जो है कि उनको अब पेमेंट कहाँ से दे। काम बंद हो जाता सर हमारा। काम बंद हो जाता है। अच्छा, ना तो ऑर्डर आते हैं ना जाते हैं। सॉल्यूशन नहीं है, ये सब बेकार की बात है। इससे क्या मतलब, आज तक हुए नहीं कि फिर भी पेपर लीक हुआ। पेमेंट नहीं हो पाता है पेट्रोल में, और घर का राशन चलाने में भी प्रॉब्लम आती है। अकाउंट में बैलेंस नहीं आता तो इंटरनेट बंद रहता है, और तो बस यही दिक्कत है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। तो नेट तो बहुत ज़रूरतमंद हो गया सर आज के टाइम पे। नेट के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। राजस्थान अब भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद रहता है। पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है और दूसरे नंबर पर राजस्थान। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर पेपर होते हैं और पेपर के दौरान सरकार प्रदेश में इंटरनेट बंद कर देती है, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है और उन्हें अपने दैनिक दिनचर्या में इससे काफ़ी समस्या होती है। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि जब ये इंटरनेट बंद रहता है तो लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पेट्रोल पंप वालों को भी कितना सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि पेट्रोल पंप पर लोग कैश के बजाय ऑनलाइन पेमेंट को प्राथमिकता देते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो भैया, ये इंटरनेट बंद रहता है, अभी काफ़ी दिनों से इंटरनेट बंद था, तो क्या लगता है कि आपको क्या समस्या होती है, कस्टमर को क्या समस्या होती है? सर ऐसा है, इंटरनेट बंद होने से आजकल बहुत समस्या होती है और बहुत तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। जहाँ तक यहाँ ऑनलाइन पेमेंट आजकल क्या है, नॉर्मल हो गया है। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट होते हैं आजकल, है ना। तो नेट बंद होने से बहुत सारी परेशानी आती है, कस्टमर को भी परेशानी होता है। हमारे पास क्या है, कस्टमर पेट्रोल डला लेते हैं, उनके पास अगर उनको ध्यान नहीं रहता तो पेट्रोल डलाने के बाद जो है कि उनको अब पेमेंट कहाँ से दे। नेट चालू नहीं होती है, तो उसके कारण भी परेशानी होता है और हमारे सेल पे भी फ़र्क पड़ता है। कैश से आजकल कैश इतना कोई रखते नहीं है जेब में, ज़्यादा तो ऑनलाइन के भरोसे चलते हैं, और नेट बंद होता है तो उनको परेशानी का सामना तो इसके बजाय वो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड, अब जिनके पास कार्ड होता है वो कार्ड से कर लेते हैं, और जो उनके फ़ोन के भरोसे चलते हैं वो कार्ड से कहाँ से करेंगे। परेशानी तो उनको भी आती है। तो आपकी बिक्री पे भी कुछ असर पड़ता है इस पर? हमारी बिक्री पे भी फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन अगर पेमेंट नहीं होता उससे हमारी बिक्री पे भी फ़र्क पड़ता है, और बहुत फ़र्क पड़ता है इस टाइम। पहले इतना नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ता है, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया। मेरा कहना है कि अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। इस ज़माने के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी होती है। तो भैया, क्या नाम है आपका? जी समीर। तो आप ज़ोमेटो में काम करते हो, तो आपको अभी इंटरनेट बंद रहता है राजस्थान में, तो इंटरनेट पे ही ऑर्डर मिलते हैं हमें। इंटरनेट से हमें मैप का पता लगता है, रास्ते का पता लगता है। तो आपको कुछ दिक्कत होती है इंटरनेट जब बंद रहता है? हाँ रहते ना, काम बंद हो जाता सर हमारा। काम बंद हो जाता है। हाँ। अच्छा, ना तो ऑर्डर आते हैं ना जाते हैं। क्या? ना तो रेस्टोरेंट पे ऑर्डर आते हैं ना हमारे पास आते हैं सर। तो आप उस दिन पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा पाते? हाँ नहीं, ऑफ रहता है सर हमारा। अच्छा, छुट्टी ऑफ दे रहता है। हाँ। फिर इवनिंग के बाद जब चालू होता है इंटरनेट, तभी फिर वापस चालू हो पाता है ना? जी हाँ सर। तो आपके मतलब कितना फ़र्क पड़ जाता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है। तो ये भाई साहब थे जो ज़ोमेटो में फूड डिलीवरी करते हैं घर पर, ऑफिस पर, कहीं भी जब ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन जब इंटरनेट बंद रहता है तो इनके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और लोगों से जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। आपका क्या नाम है भैया? सुनील प्रजापति। तो आप ऑनलाइन पेमेंट से पेट्रोल भरवाते अपनी बाइक पे या कैश से? वो दोनों से। तो आपको कुछ दिक्कत हो रही है जब पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार इंटरनेट को बंद कर देती है राजस्थान में, तो कुछ दिक्कत होती है आपको? भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। हाँ, जैसे जहाँ कैश नहीं हो पाता है वहाँ दिक्कत आती है। जहाँ केस चलता है ये प्रेस में। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक सक्सेना है। विवेक सक्सेना। तो जब राजस्थान में इंटरनेट बंद होता है, पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार कहती है, अपना जो पैतरा इसका रहता है कि पेपर लीक को रोकना है तो इंटरनेट राजस्थान में बंद कर दो, तो क्या क्या मानना है आपका? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सब बेकार की बात है। इससे क्या मतलब, आज तक हुए नहीं कि फिर भी पेपर लीक हुआ, ओपन नहीं हो पाया, इससे कोई मैटर सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, आप कह रहे हो कि जोधपुर में जो पेपर लीक हुआ, आउटलू हुआ, बट उससे क्या रीजन निकला, पब्लिक कितनी परेशान हुई, सारा
मतलब आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट नथिंग हो गया है, समथिंग इज़ रॉन्ग। इंटरनेट से कोई ये नहीं निकला, पब्लिक बहुत परेशान हुई है, सारे डिजिटल अमाउंट सारे पे हो गए, तो अब लाउड ही गया मैं तो मतलब निकला नहीं इससे, ज़बरदस्ती का बेकार का इंटरनेट बन गया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? जब इंटरनेट बंद रहेगा तो पेपर लीक होने से बचा नहीं जा सकता? फर्क नहीं पड़ेगा, फालतू की बात है, करने वाले भरेंगे वैसे भी। जब पेपर लीक होने से बचने के लिए सरकार इंटरनेट को बंद कर देती है तो आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? पेमेंट नहीं हो पाता है पेट्रोल में, और घर का राशन चलाने में भी प्रॉब्लम आती है, और बैंकिंग प्रॉब्लम सब कुछ आता है। दिक्कत होती है बैलेंस लेने में, क्या दिक्कत होती है? अकाउंट में बैलेंस नहीं आता इंटरनेट से, इंटरनेट बंद रहता है। फिर आपको पूरा किराया केस में लेना पड़ता है हाँ, और खुले वुल्ले की समस्या होती होगी, खुले की समस्या होती है। और फिर वो क्या दिक्कत आती है? और तो बस यही दिक्कत है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। ये जो प्रदेश में जब कोई भी पेपर होने वाला होता है तब राजस्थान में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है ताकि पेपर लीक वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो इस पर आपका क्या मानना है कि जो आप आम जन को कैसे भुगतना पड़ता है इससे? ऐसे है कि एक तो फर्स्ट बात तो यही है कि ये मतलब एक तो इंटरनेट बंद भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मतलब पेपर लीक भी नहीं होना चाहिए। पेपर लीक होना ही गलत है, तो वो होना ही नहीं चाहिए, और मतलब स्मूथ वे से सारा काम होना चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल 90% लोग ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट को प्रमुखता दे रहे हैं, तो वो जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो आम जनता पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है? आम जनता तो बिल्कुल पंगु हो जाती है, उसका हर काम रुक जाता है। कितना नुकसान होता है कि एक छोटे से चूहे को मारने के लिए तोप का उपयोग करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि जनता के लिए जो शिक्षा का विभाग है उसका अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्या तो शिक्षा सिखाएंगे ये, और क्या सरकार चलाएंगे ये तो बिल्कुल सारी लाइफ ही रुक जाती है इससे। इंटरनेट से आज की तारीख में कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना बैंक का काम कर सकते हैं, ना कोई किसी सामान मंगा सकते हैं। सो ओला, उबर, स्विगी सब चीज़ बंद हो जाती है, तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर, सारा व्यापार रुक जाता है, सारा लेन देन रुक जाता है। तो सरकार तो कहती है कि पेपर लीक इससे रुक जाएगा, क्या इससे पेपर लीक रुक जाता है? पेपर लीक तो कोई दूसरी जगह से ही होते होंगे, यहाँ से इससे कौन लीक कर सकता है पेपर? इससे तो कोई लीक और लिंकेज है नहीं। और पेपर लीक कर रोकना है तो सरकार के पास और तरीके हैं, ये कोई थोड़ी है कि सारा व्यापार बंद करके देश बंद कर दोगे आप। और कहीं किसी स्टेट के अंदर नहीं होता जिस तरह का ये राजस्थान के अंदर हो रहा है, सिवाय राजस्थान में ही सुनने में आता है कि सब बंद कर दिए। तो हम अभी एक स्टेशनरी पे मौजूद आए हैं यहाँ पर, और इनसे ऑनर है जो इस स्टेशनरी के, इनसे बातचीत करेंगे कि जब राजस्थान में इंटरनेट बंद रहता है तो इनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या नाम है भैया आपका? भैया मैं मोदी जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ और मेरा नाम अजय मोदी है। तो जब राजस्थान में इंटरनेट बंद रहता है तो आपको क्या समस्या होती है? सर समस्या नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पहले तो आप कह रहे हैं कि कैशलेस होना चाहिए भारत, और बाद में कह रहे हैं कि हमें नेट तो बहुत ज़रूरतमंद हो गया सर। आज के टाइम पे नेट के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है। ये मान लीजिए हमारी जो 80% सेल है वो नेट से हो रहा है सारा सब कुछ काम। मतलब अगर आपने नेट बंद कर दिया तो मान लो हमारा 20,000 का बजट है तो सीधा 2,000 पे आ जाता है। इससे आपके बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। एक हफ्ते से तो हम इतना परेशान हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं या कोई बाहर से कोई गांव से आता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस वो उनको होती है, यहाँ लोकल वाले को नहीं होती ज़्यादा। जो बाहर का कस्टमर आ रहा है वो प्रॉब्लम आ रही है कि भैया मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, उसके बाद टिकट का पैसा नहीं है, किसी का क्या नहीं है। तो वो चीज़ें ये जो नकल हो रही है, ये पेपर लीक हो रहा है। सरकार कहती है कि हम पेपर लीक को रोकने की वजह से ये कदम उठाते हैं, ये फैसला करते हैं। सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसकी ये सब प्लानिंग होती है, आपको मालूम है, सबको मालूम है कि आजकल सब प्लानिंग होती है पेपर लीक होने का। तो जिसको करना है चोरी वो करेगा अपने हिसाब से, परंतु अननेसेसरी दूसरा क्यों डिस्टर्ब हो। अपनी जो रेगुलर जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है हमारी। ये हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से भी कि भाई इस पर आप गौर करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है। तो चलते चलते अब हम एक मेडिकल पे आ गए हैं, मेडिकल स्टोर पर आ गए हैं। यहाँ पर जो ऑनर है इनसे बात करेंगे कि आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है प्रदेश में, और जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान अब दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक इंटरनेट बंद कर दिया जाता है पेपर लीक को रोकने के नाम पर। तो क्या नाम है आपका?
नरेंद्र कुमार गुप्ता। तो क्या मानना है आपका कि सरकार इंटरनेट बंद करती है तो आपको क्या नुकसान होता है? आम जन को सभी को नुकसान होता है। नेट बैंकिंग वगैरह बंद हो जाती है, हॉस्पिटलों के अंदर कोई रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो किसी की मोबाइल पे ऐप पे नहीं आ सकती है। और आजकल तो जो भी आता है 5 रुपये 10 रुपये भी कोई करता है तो वही पेटीएम करता है। बेचारे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो हर किसी के पास अब केस अवेलेबल नहीं रहता हर टाइम, तो अपने पास कार्ड की मशीन है, कार्ड स्वाइप हो जाती है। कार्ड स्वाइप का नहीं है मेरे पास, पेटीएम का है। तो आपको तो और ज़्यादा दिक्कत होती होगी। होती है, लेकिन अब जैसे जितने भी लोग आते हैं कार्ड तो सभी के पास नहीं होते, लेकिन पेटीएम तो करीब करीब सभी यूज़ करते हैं। लेकिन नेट बंद होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एग्जामों में नकल होती है और नकल करने वाले कोई भी सीमा लांघ सकते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है। आजकल तो ऐसी चिप चल रही है, चाहे वो नाखून में हो, चाहे पेन में हो, चाहे निब में हो। इसलिए मेरे हिसाब से बंद करना सरकार के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम जन के लिए अच्छा नहीं है। आम जन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑफिशियल पर्सन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिशियल पर्सन के लिए कोई भी नेटवर्क बंद नहीं किया जाता। आम जन के लिए ही प्रॉब्लम है ये। बस मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद। जय हिंद। तो इनका कहना है कि आम जन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको दिखाया कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं। राजस्थान में आए दिन इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है केवल एक नाम पर कि पेपर लीक को रोकना है। क्या सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए आम जन को परेशान करेगी, आम जन को समस्या में डालेगी? बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको दिखाई पब्लिक की बात, उनकी राय। देखते रहिए अफेक्ट इंडिया। मैं हूँ आपके साथ मनीष।